आगमन हुआ है, क्या विशेष रहा है रायबरेली आगमन पर? रायबरेली एक ऐसी जगह है जहां से भारतीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु रहा, चाहे वो कांग्रेस रहा हो, चाहे विपक्षी उसको लेकर रहा हो। यहाँ मछुआरों की दशा या किसी की भी सरकार रही हो, वो जस की तस है। वोट तो सबने लिया, ठगा सबने, वादा सबने किया। यही जगह है। कभी कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाओ, लिखित रूप से अपने घोषणा पत्र में किया था कि मैं आरक्षण करूंगा, आपका संवैधानिक आरक्षण दिलाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वोट तो ले लिया, लेकिन इनके भूल जाते हैं। फिर से इन लोगों के लिए किस तरीके से दलितों ने एक होकर झंडा उठाया, अपने डंडे से अपना अधिकार पाया, उसी तरीके इसको जगा रहा हूँ, इनके अधिकार दिला रहा हूँ। और संविधान में इनका मझवार गांव त्रिया खबार बिंदर करोड़पुरी 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। ये तैयार हो जाए। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लाया गया। आज के दिन प्रधानमंत्री संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज योजना, तमाम हमारी सरकारी योजनाएं हैं जिसे हम आच्छादित करके इनको विकास की धारा में मैं ला रहा हूँ। उसके लिए आज इनका एक दिन का शिक्षण प्रशिक्षण है। इनकी समस्या है, समाधान है, सुझाव है। और हमारे जो विभाग के द्वारा जो पढ़ने की पैसा आया कि इंटर में बच्चा रहेगा 20,000, BM रहेगा 30,000, उसके ऊपर 50,000 लेके अनुदान पढ़ें। इनके इलाज के लिए पैसा आया कि आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जाओ इलाज करा लो, 5 लाख रुपए हम देंगे। इनकी बेटी की शादी के लिए आया कि आप आवेदन कर दो, आप 1 लाख रुपये मिलेगा, 3 लाख आय कम है। और इनके लिए तमाम योजनाएं हैं जो ज्ञान लेके आगे बढ़ें और मछली पालन को हाईटेक करें, व्यवसाय करें। अब हर जाति के लोग मछली पालन में आ रहे हैं। इसके मतलब मछली पालन में अच्छा है, लेकिन अब आधुनिकीकरण के हिसाब से करेंगे। तो ये 3 घंटे का इनका एक शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम है। और इनका वोट लूटा जा रहा था, अब कम से कम अपने इनको बताना कि वोट की क्या कीमत है और कैसे इनको दिखना है। अगली बार जिला पंचायत की तैयारी है, उसके अनुसार इनको जो जिला पंचायत लड़ सकते हैं, कैसे जीतेंगे, कैसे वोट आएगा, इनको राजनीति सिखाने का स्कूल आज के दिन। अरे सर, देखा जाए जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के लिए कुछ कर रही है कि निषाद लोग नहीं की होती तो आज ये मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कैसे होता, कैसे इनके बच्चों के शिक्षा के लिए लाते, इलाज के लिए कैसे मिलता, इनके बच्चों पर आज कैसे इनके लिए अनुदान मिलता। आज कम से कम लगभग 15,000 के आसपास उत्तर प्रदेश में पहले पोखरा 1-2 इनके लिए आक्स होता था, अब कम से कम 100% पोखरे आस हैं, लगभग 80% पोखरे इनको दे दिया गया मछली पालन के लिए। तो व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं। और इनको कम से कम जब प्रधानमंत्री खुद इनका जुबान पर नाम है कि निषादों की असीम संभावनाएं, अभी राष्ट्रपति गई हैं आंगला में, आप देखो वहाँ भी मत्स्य पालन के क्षेत्र के बढ़ावा के लिए। तो ये चीज़ें हैं कि इनको विकास की धारा में लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अच्छा, राष्ट्रघाट को जो है 150 वर्ष पूरे हो गए, उसको लेकर अब अनिवार्य कर दिया गया कि इसको जो है उत्सव के तौर पर हर विद्यालय में मनाया जाए, क्या करें? भारत भारतीयों का है, भारतीय प्रतीक है और भारतीय सभ्यता के जितने भी विषय वस्तु हैं वो सबको उसकी जानकारी होना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर घर से भारी मात्रा में RDS बरामद हुआ है, उसको किस तरह से? एक कलंक है डॉक्टर के नाम पर और हमको लगता है जांच हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2027 में आपकी पार्टी क्या कर रही है? इसी तरीके से पिछले 2019 में सपा बसपा एक हो गए थे, अब मैं आया जीत दिया, 2022 में दिया, 2024 दिया, फिर 2027 में इंडी जीतेंगे।